कर्म ऐप पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रो गोविंदाचार्य और कर्म ऐप की ओर से 2025 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि 2025 ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है। जो आपके फेवरेबल रहने वाले ग्रह हैं, कुछ अनफेवरेबल, सब विषयों पर चर्चा करेंगे। यह हमारा फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए दृष्टि डालते हैं। 5 फरवरी से गुरु मार्गी होंगे। 30 मार्च से शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 मई से गुरु मिथुन राशि की ओर, 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तो ग्रहों की स्थिति है। साथ ही साथ 1 अक्टूबर को शनि बकरी होंगे और 4 दिसंबर से गुरु बकरी हो जाएंगे। अब चर्चा करते हैं चली आ रही समस्याओं का समाधान। शनि की 7.5 पूर्ण रूप से आप छुटकारा पा जाएंगे। जो आपका सेहत था, बीमारी थी, अब वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। धन की स्थिति, कुटुंब की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। पराक्रम का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और विदेश से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। भूमि, भवन, वाहन में जो रुकावटें थी, अभी तक रुका हुआ था, ये अब प्रगति में आ जाएगी। ये बिगड़ते हुए काम सारे अब आपके बनने वाले हैं। सेहत में भी पूर्ण रूप से सुधार की स्थिति रहे। विद्यार्थी वर्ग, शिक्षा वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, उनको पूर्ण रूप से अब सफलता मिलेगी। साथ ही साथ संतान का सुख भी प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही रुकावटें अब मधुरता में बदलने वाली। ऋण, रोग, चोट, कोर्ट केस, मुकदमा, इन सब में विजय श्री मिलने वाली है। पत्नी का सेहत का थोड़ा ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। रोजमर्रे के कामकाज में वृद्धि होने वाली है। यात्रा करते समय ओवरटेक न करें, यह आपके हित पर नहीं है। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य का भी वर्ष के प्रारंभ में ध्यान रखने की आवश्यकता। नौकरी पेशा, काम कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको अब पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, उनको पदोन्नति के आसार भी मिलेंगे। राजनीतिक वर्ष से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ की स्थिति रहेगी। बड़े भाइयों का, बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें। धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। अब अंत समय में आ गया है। समय के अभाव पर सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता है। अब उपाय के विषय में समझते हैं। तो आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिये नमः, यह मंत्र को आपको नित्य जाप करना चाहिए। आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे ऐप में आके आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे कुंभ राशि। यह वर्ष कैसे रहने वाला है। सर्वप्रथम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 फरवरी से गुरु मार्गी होंगे। 30 मार्च से शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से मीन राशि की ओर अग्रसर होंगे। 15 मई से गुरु पुनः मिथुन में आ जाएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई को राहु और केतु का भी परिवर्तन का योग बनेगा। 1 अक्टूबर को शनि बकरी होंगे और 4 दिसंबर से शनि आपकी अपनी जो चली आ रही समस्याएं, अब इन सब का समाधान मिलने वाला है। ढैया का प्रभाव तो अभी रहेगा, लेकिन अब यह समय तरता हुआ आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार रहे। सेहत में भी सुधार होगा, मन भी प्रसन्न रहने वाला। मई के बाद से अच्छी स्थिति रहेगी। कुटुंब और धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, आपके फेवर में है। पराक्रम का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी होंगी। विदेश यात्रा से आपको लाभ भी रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, अभी तक जो रुके हुए कार्य थे, अब क्रय विक्रय का योग बनते हुए नजर आ रहा है। विद्यार्थी वर्ग, हाई एजुकेशन वालों को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। संतान सुख का भी योग बनेगा। विवाह में जो विलंब चल रहा था, वो भी यह पूर्ण रूप से संपन्न होगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। जो खटास चली आ रही थी, वो मिठास में बदल जाएगी। ऋण, रोग, चोट, कोर्ट केस, मुकदमा में भी आपको पूर्ण रूप से विजय मिलने वाली है। लाइफ पार्टनर का सेहत का वर्ष के प्रारंभ में ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है। गाड़ी सावधानी पूर्वक चलानी। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और कर्म रूपी भी जितना आप बोएंगे, कर्म आपको करना है। आप भाग्य के सहारे मत बैठिए, कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी आपको भाग्य के पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति। काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी। जॉब वर्क और प्रोफेशन, जो नौकरी पेशा वाले हैं, यह वर्ष उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभालाभ की स्थिति भी अच्छी रहेगी। खर्च पर नियंत्रण रखना आपके हित में रहेगा। दर्शकों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है और समय के अभाव पे सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब वो उपाय जो आपको उपाय करने चाहिए, शनि के बीज मंत्रों को आपको नित्य जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिये नमः, इस मंत्र का आप नित्य जाप करें। ओम और नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं।
नमस्कार। 2025 मीन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी कैसे रहने वाला है, क्या स्थिति रहेगी, आज इन सब विषयों में चर्चा डालेंगे। लंबी दूरी के ग्रह कौन कौन से प्लैनेट हैं जो आपको आपकी अपनी जन्म पत्री पर भ्रमण करें। 5 फरवरी से गुरु मार्गी हो जाएंगे। 30 मार्च से शनि मीन राशि में प्रवेश होंगे। 15 मई से गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे और 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन हो जाएगा। 1 अक्टूबर से शनि बकरी होंगे और 4 दिसंबर से गुरु बकरी होंगे। दर्शकों, शनि की 7.5 का आरंभ तो चल ही रहा था, ढैया पे चल रही थी। अब शनि आपकी राशि पर विराजमान हो जाए तो 2.5 साल आपको अपनों का भी ध्यान रखना है, सेहत का भी ध्यान रखना है। निर्णय बड़े सोच समझ करके लेना है। बुद्धि और विवेक का पूर्णतः प्रयोग करके चलना होगा। शनि के मंत्रों का उपाय आपको करते रहना। कुटुंब का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। विदेश यात्राओं का योग बनेगा। साथ ही साथ पराक्रम का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों का भी अच्छा सहयोग रहेगा। भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से जो चढ़ी आ रही अड़चनों के साथ में पूर्ण होने की स्थिति है, लेकिन मई तक आपको रुकने की आवश्यकता है। मई तक आपको रुकना चाहिए। मई के बाद आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा के जो वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, इनको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही साथ प्रेम संबंध, लव अफेयर जो चल रहे थे वो रुकावटों के साथ चल रहे थे, मई और जून के बाद से वो भी अच्छी स्थिति में बन जाएंगे। खटास आपकी दूर हो जाएगी, मधुरता में बदल जाएगी। कोर्ट केस मुकदमा में प्रगतिशील समय अनुकूल रहे। पत्नी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सेहत उनकी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। यात्राओं का भी योग बनेगा। धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं वर्ष आपके लिए। भाग्य का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ी अड़चनों के साथ पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति होगी और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोग इन्हें भी पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ लाभ की अच्छी स्थिति रहेगी और वर्ष के प्रारंभ में मई तक का जो पीरियड रहेगा, खर्च में नियंत्रण रखना है और अपने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। आपको उपाय करने चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमः, यह मंत्र का आप उपाय करना चाहिए। इस मंत्र को नित्य आप जाप करें और एक पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये आपके यह फलादेश हमारा चंद्र राशि पर आधारित था। आपको अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण इत्यादि कराना है तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।